सुनो, भागवत के स्कंद 8 चैप्टर 12 में आया है, एक बार शिव जी ने विष्णु से अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने को कहा तो शिव जी एकदम गायब हो गए। महादेव को सामने एक बाग में एक सुंदर स्त्री गेंद खेलती नजर आई, टपा टप टपा टप खेल रही थी। उसने शंकर जी को तिरछी नजर से देखा, बस फिर क्या था, शंकर जी कामांध हो गए। कल्पना की उड़ान भरी है दोस्तों, और उसे पकड़ने को भागे, वह स्त्री भी भागी, वो आगे आगे शंकर जी उसके पीछे पीछे भागे चले जा रहे थे। भागने में उस स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए, वह सर्वथा नंगी हो गई और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगी। शिव जी ने पीछे दौड़ के उसके सिर का जूड़ा पकड़ लिया। अब आप प्रमाण के रूप में थोड़े से श्लोक भी पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लेना ना। ये देखो, उसी स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली, वे उसके हाव भाव पे कामातुर हो गए थे और भवानी के सामने यानी पार्वती जी के सामने लज्जा छोड़ के उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर को अपने ओर आते देख के बहुत लज्जित हो गई, वह शर्म के मारे एक पेड़ से दूसरे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाती और हंसने लगती। परंतु ठहरती नहीं थी, शंकर जी की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे अत्यंत काम उत्तेजित हो गया था, जैसे हथनी के पीछे हाथी भागता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो उसके पीछे डम 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 करके दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी दोनों भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया। श्रीमद भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 12 में आया है। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर की भुजाओं से के पास से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी विष्णुधारी के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था उनके शत्रु कामदेव ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त मस्त हाथी के समान थे जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि शंकर जी का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह खालिद हो गया भाई। शिव जी का वीर पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां सोने और चांदी की खदानें बन गई। अब जो जो सोना पहना है गौर से देख लो भाई, वो क्या है। अति उत्तम, अति उत्तम, वाह वाह वाह। हाँ भाई, लाओ 101 रुपए निकालो भाई, भागवत सर सुनाया। सर आप इस प्रसंग को मजाक के रूप में ले रहे हैं भाई, प्रसंग नहीं, सुनो, लाओ 101 रुपए दो। आप इस प्रसंग को मजाक के रूप में ले रहे हैं, शिक्षा के रूप में ले रहे हैं। जो आपने क्या शिक्षा ली? मेरे को इसमें शिक्षा बता दो, चलो चलो शिक्षा बताओ इसमें। चलो अब आपको बोलने का मौका दिया, अब आप हमको शिक्षा बताओगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, चलिए बताइए। शिक्षा यही मिलती है कि जब ईश्वर किसी रूप में मोहित हो सकते हैं तो इंसान भी हो सकते हैं, इसलिए ये शिक्षा है, ये शिक्षा है, ये तो हमको पहले से ही पता है। सर आपको ये कौन सी शिक्षा है? सन्नी लियोनी को देख के आप भी मोहित हो जाओगे, ये क्या शिक्षा है भाई? सामने आ जाएगी तो मोहित हो जाओगे, इसमें क्या है? शिक्षा बताओ ना सर। ये अभी आप बोल रहे हैं ना, उस समय में नहीं पता था ना किसी को। उस समय मोहिनी ही सन्नी लियोनी थी, समझ लो। मतलब आप ये कह रहे हो मोहिनी को सन्नी लियोनी बोल रहे हो आप? सर आज से 3-4 हजार साल पहले धार्मिक भावना को ठेस मत पहुंचाइए। आप मोहिनी को सन्नी लियोनी बोल रहे हैं सर, ऐसा शब्द आप ही बोल रहे हैं ना। तो आप बोलना, इससे शिक्षा क्या मिली है? मतलब किसी नग्न स्त्री को देख के वीर स्खलन हो गया, ये शिक्षा है?